चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और जनता ने 102 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए शिमला नगर निगम चुनाव का पूरा राजनीतिक समीकरण। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 34 वार्डों में जनता ने अपने वोट का बखूबी इस्तेमाल किया। 2 मई 2023 की यह तारीख काफी अहम है। शिमला की जनता ने अपने अगले पार्षद के लिए मतदान कर दिया है। अब इंतजार है 4 मई का, जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का ये फैसला होगा। 2 मई की सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली वोटिंग में तकरीबन 55,098 यानी कि 58.97% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। निगम की छोटी सरकार चुनने के लिए राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा समेत कई दिग्गजों ने वोट किया, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वोट डालने को लेकर पहाड़ की सियासत खूब गरमाई है। अपने गृह क्षेत्र नांदौल में बतौर वोटर दर्ज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला वार्ड में परिवार समेत अपना वोट कास्ट किया। इस पर बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसे अमान्य कहा और मुख्यमंत्री के वोट को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन में वोट देकर आए हैं, इसलिए शिमला में उनका दूसरा वोट गलत परंपरा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री का जवाब देना लाजमी था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, नादौन विधानसभा क्षेत्र का उनका वोट विधानसभा चुनाव के लिए था। यह शिमला के निगम का चुनाव है और यहाँ राज्य सरकार ने हर उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया है जो शिमला में रहता है, लिहाजा उन्हें पार्षद या मेयर चुनने का अधिकार है। हालांकि विवादों का दौर यही नहीं थमा। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया की हर उस चीज पर गौर किया जिसने निष्पक्षता पर संदेह पैदा किया, और इसी में से एक है ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी धांधली का आरोप। दरअसल बीजेपी ने निगम चुनाव में कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगा दिया, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मोर्चा खोल दिया। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने आरोप लगाया, शिमला नगर निगम के वार्ड नंबर 28 और 30 में ईवीएम मशीन में हेराफेरी की गई है। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह के क्रम को बदल दिया गया है। कई स्क्रीनशॉट्स और राजीव बिंदल मीडिया के सामने आए और कांग्रेस पर चुनाव प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगा दिए। शिमला नगर निगम के चुनाव को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से प्रभावित करने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। चाहे रोस्टर की बात है, चाहे वो नए सिरे मतदाताओं का यहाँ पर बनाने की बात है गलत तरीके से, ये सारी बातें हम एक बार में अनेकों बार मीडिया के समक्ष कर चुके हैं। लेकिन जब ईवीएम वहां पर रखी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संजीव चौहान का नंबर 1 की बजाय उसका नंबर 2 कर दिया गया, दूसरे नंबर पर चुनाव चिन्ह कर दिया गया, और कांग्रेस का जो तीसरे नंबर पर था उसको नंबर 1 पर कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया, ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला, चुनाव आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से और वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमने वेबसाइट आज 10:48 के ऊपर डाउनलोड किए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी को जो अलॉटमेंट की गई उसमें भी पहले स्थान पर ही था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव का जो कैंपेन चलाया, जो डमी बैलेट बनाए, उसके अंदर भी पहले स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमारे उम्मीदवार और कमल के चुनाव को दिखाया गया। परंतु आज जब मशीनें खोली गई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार
पहले स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर आ गया और कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठा करके पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया। इससे बड़ी चुनाव को प्रभावित करने के लिए धांधली कोई नहीं हो सकती। बीजेपी के इन गंभीर आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया और बात बात में ही बीजेपी को नसीहत तक दे डाली। शिमला तो पढ़ी लिखी जनता का शहर है, शिमला नगर निगम पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहाँ इस प्रकार की बात करना हास्यप्रद है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिंदल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपने वोट डालने होंगे वो लास्ट समय तक अपने दिल और दिमाग में एक बात रखते हैं कि मैंने इस पार्टी को वोट डालने होंगे। चुनाव चिन्ह सामने होते हैं, वोट चुनाव चिन्ह के आधार पर लड़े जाते हैं, विचारधारा के आधार पर लड़े जाते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी करके वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। सियासी उठापटक के बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसने लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखने का काम किया। तेज बरसात के बीच मतदान के लिए घर से निकलते लोगों ने ये संदेश दिया, वर्तमान में लोकतंत्र का शासन है, क्या बुजुर्ग और क्या दिव्यांग, हर कोई अपने पार्षद को चुनने के लिए उत्साहित नजर आया। लंबी लाइनों में लगे लोगों ने शांति से अपनी बारी का इंतजार किया और अपना वोट कास्ट किया। शिमला में 153 मतदान केंद्रों पर चुनाव हुआ है, जिनमें से 10 केंद्र अति संवेदनशील, 40 संवेदनशील हैं। 99 सामान्य मतदान केंद्र और 4 सहायक केंद्र शामिल हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे 4 मई को आ जाएंगे। 102 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। गौरतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सभी वार्डों में प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। वहीं आम आदमी पार्टी ने 21 वार्ड और माकपा ने 4 वार्ड में प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारा। इस बीच शिमला का मौसम जरा खराब है। ऐसे में सियासी पारा कहां तक चढ़ेगा, ये अपने आप में नगर निगम चुनाव को दिलचस्प बनाता है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।